आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी मेडिटेशन कैसे की जाती है? माइंड साइंसेस की जो मेडिटेशंस हैं वो कैसी की जाती हैं? इस्लामिक हीलिंग सिस्टम की जो मेडिटेशंस हैं वो कैसे की जाती हैं? माइंड पावर को बढ़ाने के लिए जो ख़ास किस्म की मेडिटेशंस होती हैं वो कैसी की जाती हैं? रूहानियत में इजाफ़ा करने के लिए जो ख़ास मुराक़बात होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कब किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन क्या हैं? पूरी दुनिया के अंदर मेडिटेशन के सब्जेक्ट्स किस किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं और किन किन अंदाज से उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं? मेडिटेशन का माइंड प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़, मेडिटेशन का सब कॉन्शियस माइंड से ताल्लुक़, मेडिटेशन का कॉन्शियस माइंड से ताल्लुक़, मेडिटेशन और मुराक़बे का सूफ़ीज़म से ताल्लुक़, मुराक़बे का हमारी रूहानियत से ताल्लुक़ और मेडिटेशन और मुराक़बे का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़, और मेडिटेशन से हम किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं दुनियावी तौर पर भी। मुराक़बे के ज़रिए हम कैसे अपनी दुनियावी मुश्किलात से निजात हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए हम कैसे मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, और मेडिटेशन के ज़रिए ही मुस्तक़बिल में की जाने वाली जो हमारी प्लानिंग है उसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 में सिखाने की ख्वाहिश रखता हूँ। मुराक़बा मेडिटेशन एक ऐसा मौजू है, मुराक़बा और मेडिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक पर हम मुसलसल गुफ्तगू करते चले जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 1000 वीडियोस यानी 1000 वीडियोस भी अगर अपलोड कर दें तो भी शायद हम मुराक़बे मेडिटेशन को मुकम्मल तौर पर बयान ना कर पाएँ। मुराक़बे का सफ़र एक ऐसा सफ़र है कि जब हम हकीकत में इस सफ़र में चलते हैं तो ये सफ़र हमारा पहले ही दिन से हमारे अंदर एक चेंज लाना शुरू कर देता है। मगर अफसोस के साथ मुझे आज इस बात का इजहार करना पड़ रहा है एक बार फिर से कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन मुराक़बा करते हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा नहीं होती, या जिस मकसद के लिए वो मेडिटेशन और मुराक़बा कर रहे होते हैं उस मकसद में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। याद रखिएगा, मेडिटेशन या मुराक़बे में नाकामी के पीछे बेशुमार वजूहात हैं जिनका ज़िक्र मैंने अक्सर और बेशतर अपने स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 सेशंस के अंदर, 1-to-1 प्राइवेट जो मेरे कोर्सेज होते हैं उसके अंदर मैंने इज़हार ख्याल किया, अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस में किया। लेकिन मैंने इस बात का फ़ैसला किया है कि मैं सच्चाई की बुनियाद पर आप लोगों को मेडिटेशन और मुराक़बे की प्रैक्टिस बताऊँगा, और इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, जो कि बेस हैं, जो कि बुनियाद हैं, क्योंकि जब बुनियाद ही नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। आपकी बेस को मजबूत करूं, आप लोगों को नॉलेज दूं। याद रखिएगा, बगैर तरबियत के कुछ भी हासिल करना स्पिरिचुअलिटी में बहुत मुश्किल है। ये इतने बुज़ुर्ग हजरात, इतने अहले इल्म हजरात जो अहले इल्म लोगों की सोबत में रहे, औलिया अल्लाह की सोबत में रहे, औलिया इकराम की सोबत में रहे, सालों उनकी सोबत में रहे, क्यों रहे? सोबत का एक असर होता है। तरबियत के ज़रिए ही आप कुछ सीख पाएंगे सही तरीके से। बगैर तरबियत के मुराक़बे का सफ़र इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस रंग लाने लगती है और रूहानी दुनिया की तरफ से आपको इशारे मिलने लगते हैं, या जब आपको रूहानियत हासिल होने लगती है, आपका ये मुराक़बे का सफ़र जब आगे की जानिब बढ़ता है तो फिर बहुत कुछ होता है जिसका इजहार मैं इस वक्त अल्फाजों की सूरत में नहीं करना चाह रहा, आगे जाके करूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब आपको तरबियत नहीं मिलती है, आप किसी की सोबत में नहीं होते हैं, आपको अच्छाई बताने वाला और बुराई बताने वाला
आपका रहबर आपके साथ नहीं होता, आपका टीचर आपके साथ नहीं होता, आपको सिखाने वाला अगर आपके साथ नहीं होगा तो क्या होगा? आप रास्ते से भटक जाएंगे और किसी न किसी मंजिल पे आकर रुक जाएंगे। इसलिए मुराकबा हो, सूफीज़म हो या कोई भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं तो वो तरबियत में रहकर ही आप दर्जा ब दर्जा सीख सकते हैं। ये जितने भी मेडिटेशंस का मैंने जिक्र किया है आपसे इब्तदाई तौर पर अपने वीडियो के स्टार्ट में, शुरू में, इन तमाम मेडिटेशंस पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। इनको किन किन तरीक़ों से किया जाता है, क्यों किया जाता है, इनके क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा जो इब्तदाई तौर पर बेसिक लेवल की होंगी। बहुत सारी बेसिक लेवल की मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिनके बारे में अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि ये हाईएस्ट एडवांस लेवल की प्रैक्टिस है। स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़िक्र व अस्कार भी कर रहे हैं, रूहानी अमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा आगे जाकर मैं उन्हें ख़ास किस्म के तरीके बताऊंगा, ख़ास किस्म की रूहानी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ख़ास रूहानी अमाल करवाऊंगा, ख़ास कुरानिक अमाल कराऊंगा। इसके साथ साथ जो लोग मुख्तलिफ़ सूरतों की, आयात की ज़कात अदा करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, मेरी निगरानी में रहकर वो कर पाएंगे। दर्जा ब दर्जा हम आगे की जानिब बढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम मेडिटेशन और मुराकबे का सफ़र भी शुरू करेंगे। मुराकबा और मेडिटेशन क्या दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? मुराकबा और मेडिटेशन क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? इस बात की वजाहत थोड़ी बहुत मैंने अपनी एक वीडियो में की है कि मुराकबा और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो बातें मैं करने जा रहा हूँ आप उन बातों को समझ पाएँ और अपने सफ़र को तेज़ी के साथ जारी रख पाएँ। काफ़ी अरसे से मैं मेडिटेशन के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने बेसिक लेवल की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और इसके साथ साथ मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी दी। तो वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है और मुराकबे का इस सफ़र अब वो मेरे साथ शुरू करने वाले हैं बेसिक लेवल का, तो वो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं और कितने फ़ायदे हैं, इस बात को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के हवाले से हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टॉपिक पर हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के फ़ायदे भी आपको पता चल जाएंगे और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे इब्तदाई तौर पर बेसिक लेवल में, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जो बेसिक है उसके बारे में आप जान पाएंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आसानी के साथ कर पाएंगे, उसके फ़ायदे को उठा पाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन या मुराकबे के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत अहमियत हासिल है। हमें मुराकबा करना कैसे है, मेडिटेशन करनी कैसे है, किस तरतीब से करनी है, किस अंदाज से करनी है, किस रुख में हमें बैठना है, किस तरीके से हमें बैठना है, आखिर हमें करना क्या है, किस तरह से हम मेडिटेशन और मुराकबे को दुरुस्त तरीके से शुरू करेंगे, ये बात बहुत अहम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं उसके बाद के जो मसाइल हैं उसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले मैं आइंदा आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि आपने मुराकबे का आगाज़ किस तरतीब से करना है और कौन सी मेडिटेशन या कौन सा मुराकबा आपने इब्तदाई तौर पर करना है। और फिर मैं उसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जितनी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमने मुराकबा करना कैसे है, मेडिटेशन हमने स्टार्ट कैसे करनी है, उससे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं उसके बाद के जो मराहिल हैं वो सबसे अहम तरीन है। आखिर क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी वजाहत भी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा और हम इस सफ़र को अपने जारी रख पाएंगे। याद रखिएगा, स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है या ज्वाइन करने वाले हैं, मेरा जो ये कोर्स है, मेरा जो ये ग्रुप है, इसकी किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस नहीं है और कोई भी चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो मुकम्मल रिलैक्स रहकर और मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहकर मेरे इस कोर्स को, मेरे इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी गाइडेंस मिलेंगी आपको, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी वजह से आपकी बेस मजबूत हो पाएगी और आप अपने इस सफ़र को तेज़ी के साथ जारी रख पाएंगे।
हम माइंड साइंसेस की मुख्तलिफ प्रैक्टिस को, मुख्तलिफ मेथड्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और इसके साथ साथ हम हीलिंग मेडिटेशंस को कैसे कर सकते हैं बेसिक लेवल की, और बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला हम अपने इस सफ़र के अंदर सीखेंगे। हमारा जो ये सफ़र होगा इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगा, कुछ ऐसी मेडिटेशंस भी बताऊंगा जिससे आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकती हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो सकता है, आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी इस वक्त वर्क कर रहे हैं उसमें आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी रूहानी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी भी मेडिटेशन और मुराकबात मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। मगर कैसे सीख पाएंगे? जब आप मेरे साथ मिलकर कोशिश करेंगे, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस करेंगे दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से। मैं अपनी उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ जो बात में बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से कहा था कि मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा, कोई मेडिटेशन नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपकी बेस मजबूत करूँगा। बहुत सारे लोग हैं मुराकबे में इस वजह से कामयाब नहीं होते कि उनकी तालीम और तरबियत ही नहीं होती है, वो अपने टीचर के साथ अटैच ही नहीं हो पाते हैं, वो अपने रूहानी उस्ताद के साथ, अपने टीचर और ट्रेनर के साथ, अपने स्पिरिचुअल टीचर के साथ मोहब्बत का रिश्ता ही कायम नहीं कर पाते हैं। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। इब्तदाई मालूमात आप लोगों के पास होती ही नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होती ही नहीं है, और आप डायरेक्ट मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। फिर जब उन प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, अगर गलत तरीके से किया तो उसके नुकसानात होते हैं, और अगर दुरुस्त तरीके से किया तो आगे जाकर फिर आप अपने टीचर और ट्रेनर से राब्ता ही नहीं कर पाते हैं, आपके सवालात के जवाबात आपको नहीं मिल पाते हैं। किस तरीके से ये इब्तदाई सफ़र चल सकेगा? मैं हाईएस्ट लेवल के सफ़र की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, हाईएस्ट मेडिटेशन की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। इस वक्त तो मैं सिर्फ बेसिक लेवल की सी बात कर रहा हूँ। बेसिक लेवल पर हमारी गुफ्तगू हो रही है, बेसिक लेवल पर मैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तक हमारी बेस मजबूत नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, हम इस सफ़र को छोड़ देंगे। मैं फिर अपनी बात एक मरतबा फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सारी मेडिटेशंस आपको बता देता हूँ, आप भी खुश हो जाते, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरह से मेरे स्टूडेंट्स कामयाब हों, जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ, उस तरह से शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त इजाज़त के इंतज़ार में हैं कि मैं उनको डॉट प्रैक्टिस की इजाज़त दूँ, नुक्ता बीनी की इजाज़त दूँ, कैंडल मेडिटेशंस की इजाज़त दूँ, शमा बीनी की इजाज़त दूँ, आईना बीनी की इजाज़त दूँ, इसी तरह से शम्स बीनी, माह बीनी, और इसके अलावा भी बेशुमार प्रैक्टिस है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन बेशुमार हैं, उनकी मैं उनको इजाज़त दूँ, बिल्कुल मैं दूँगा। सारे तरीक़ेकार बताऊँगा, मुख्तलिफ स्पिरिचुअल मेडिटेशंस आपको बताऊँगा, हर चीज़ आपको दर्जा बदर्जा बताऊँगा मैं, मगर आपकी बेस को मजबूत करते हुए। कितने सारे लोग हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, हम 2 साल से मेडिटेशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नुक्ता बीनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शमा बीनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आईना बीनी कर रहे हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हासिल हो रहा है? बेस मजबूत नहीं है। आप जिसके साथ भी अटैच रहे उसने आपकी बेस मजबूत नहीं की है, या तो उसने आपकी बेस मजबूत नहीं की है या फिर आपका कसूर है कि आप अपने टीचर और ट्रेनर के साथ अटैच ही नहीं हुए। दो में से कोई एक बात हो सकती है, वरना ये कैसे हो सकता है कि आप दुरुस्त तरीके से अगर कोई भी मेडिटेशन करें और आप महरूम रह जाएं, आपको कोई फ़ायदा ना हो? ऐसा नहीं होता। फ़ायदा ना होने के पीछे 2 ही बातें हैं जो मैंने पहले भी कही हैं, या तो आप दुरुस्त तरीके से मेडिटेशन कर नहीं रहे या दुरुस्त तरीका आपको बताया नहीं गया, या फिर आप अपने टीचर और ट्रेनर के साथ, अपने रूहानी उस्ताद के साथ अटैच नहीं है, आपका मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो सीखने का अमल किस तरह से आगे की जानिब बढ़ेगा? आप अंदाज़ा करें कि अगर आप एक मोटरसाइकिल का इंजन ही बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि बाइक का इंजन कैसे बनता है, तो आपको कितनी सोबत की ज़रूरत पड़ती है उस इंसान की जो आपको बाइक का इंजन रिपेयर करना सिखाएगा। मैंने एक छोटे से इंजन की बात की है,
उसके लिए भी आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको हर चीज़ बताता है कि किस तरह से इंजन खोलना है, ये कौन से पार्ट्स हैं, इनको कैसे लगाया जाता है। एक मोटरसाइकिल के इंजन को बनाने के लिए भी आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, उस्ताद का साथ चाहिए होता है। और आप मुराकबे का सफ़र करना शुरू कर रहे हैं बगैर उस्ताद के, बगैर सोबत के, कैसे कामयाब होंगे? जब मैं ये बात सख्ती से कहता हूँ, सच कहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, इस दुनिया में इस अर्थ पर मौजूद हैं, जो अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं मोहब्बत के साथ, अपने शागिर्दों की सही तरबियत कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, और यूं उनका सफ़र कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, कामयाबी के साथ हो रहा है। हमारा जो ये सफ़र है, ये सिर्फ एक्सरसाइज बताने की हद तक नहीं है। हमारे ये सफ़र जो है वो तरबियत के साथ है, मोहब्बत के साथ है, कम्युनिकेशन के साथ है। क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं होगा, एतमाद का रिश्ता कायम नहीं होगा, जब तक आप अपने टीचर ट्रेनर से कुछ सीख नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सबसे पहले अब ये जान पाएंगे कि मुराकबा कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से उठा जाता है, किस रुख पे बैठा जाता है, किस अंदाज से बैठा जाता है। और इसके साथ साथ फिर हम आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। पहले हम इब्तदा करेंगे। मेरी तरफ से मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, खुसूसी तौर पर उन लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे इंडिविजुअल सेशंस में ज्वाइन किया हुआ है उनसे तो मेरी बात होती रहती है, उनके साथ तो मेरी क्लासेस हो रही हैं, जो इंडिविजुअल स्पेशल सेशंस को ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत कुछ मुझसे सीख रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मैं स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को इजाज़त है, वो जो भी सवाल करना चाहें करें, सवालात करें। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अपने इस सफ़र को वो मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट होकर और मुकम्मल तौर पर हैप्पीनेस के साथ इस सफ़र का आगाज़ करें, मुकम्मल यकीन के साथ। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे होंगे तो आपने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है, दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे इस सफ़र को कामयाब बना दे, हमें इस सफ़र में कामयाबी अता फरमा दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह पाक ही अता करता है। तो हम जो भी टूटी फूटी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करे, दुआ किया करें और दुआ करके फिर अपने सफ़र का आगाज़ करें। इब्तदाई तौर पर मैं और भी आपको बेसिक मेडिटेशंस बताऊंगा, तो वक्त के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आप जान पाएंगे। मैं आपको कुछ इस तरह से इस सफ़र के अंदर लेकर चलूँगा कि आपके साथ जो दुनियावी मामलात हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसे भी फेस कर पाएँ और उनको हल कर पाएँ, और इसके साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी रूहानियत में इजाफा कर पाएँ। यानी दोनों चीज़ें साथ लेकर आप चलें। स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 में जो भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लाजमी तौर पर उन वीडियोस को देखें ताकि मेरी बात का तसलसल कायम रहे। आइंदा आने वाले दिनों में जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उन बातों को वो समझ पाएँ। ऐसा ना हो मैं आगे जाके कोई बात करूँ उनकी समझ में ना आए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के अंदर जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो ग्रुप को ज्वाइन किया करें तो बताया करें कि वो ग्रुप में क्यों आए हैं, उनके क्या सवालात हैं, वो क्या चाहते हैं। अपना पहला रूहानी अमल लिया करें, अपना दूसरा रूहानी अमल लिया करें, अपनी प्रैक्टिस लिया करें, क्योंकि जब तक आप मैसेजेस नहीं करेंगे आपको कोई भी जवाब नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10-10 दिन तक खामोश रहते हैं, फिर वो मुझे प्राइवेट मैसेज करके ये कहते हैं कि ग्रुप के अंदर हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा, जबकि सवालात किए ही नहीं गए होते, बाद स्टूडेंट्स ने किए ही नहीं होते। इसलिए तरीक़ेकार अपना यही रखें कि आप जब ग्रुप को ज्वाइन करें तो सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें और अपने आने के मकसद को बयान करें, और स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स के अंदर जो हम बेसिक लेवल से जो चीज़ें लेकर चल रहे हैं उसे आप करना स्टार्ट कर दें, ताकि जिन लोगों ने स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 को पहले से ज्वाइन किया हुआ है उनके साथ आप चल सकें, एक साथ मिलकर हम सब साथ चल सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ
मेडिटेशन के मुतालिक और मेडिटेशन की प्रैक्टिस देने वाला हूँ। आप तमाम लोगों के अगर कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स का जवाब देने की भी कोशिश करूँगा, ग्रुप्स में भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मुराकबा कैसे करते हैं, मुराकबा कैसे स्टार्ट करते हैं और हमें कौन सी मेडिटेशन को इब्तदाई तौर पर करना है। और फिर इसके साथ जितनी भी मेडिटेशंस का मैंने स्टार्ट में नाम लिया था उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे और उन मेडिटेशन से फ़ायदे उठा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।